गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मेथड 2 है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन हम लोग अभी आप लोग बहुत लोग जो हो वो वीडियोस नहीं भी देख रहे हो, तो ये आपके साइड से एक फ़ॉल्ट है। आप जाग जाओ और वीडियोस देखिए और उसके साथ कनेक्टिविटी मेंटेन कीजिए। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक पढ़ चुके थे, इंटीग्रेशन के मेथड्स में गए हुए थे और इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया हुआ है। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज और एग्जांपल्स होमवर्क भी दिए थे, बट अभी तक किसी भी क्लास 12th के स्टूडेंट का कोई रिस्पांस नहीं है, जो कि एक नेगेटिव साइन को शो कर रहा है। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का सेकंड मेथड है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 6 नंबर का वेटेज है आपके फाइनल एग्ज़ाम में। सी सेक्शन में ये आता है। सेक्शन सी जो आपका ग्रुप है उसमें ये क्वेश्चंस इसके आते हैं। थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन, बट एक फार्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। और इसका यूज़ कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के जगह पे ये यूज़ होता है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस मतलब कि एक से ज़्यादा फंक्शन आपको यूज़ होंगे, मिक्स करके फंक्शन आ सकते हैं। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा दोनों मिक्स आएगा। कभी आपको लॉगरिदम और अलजेब्रा आ सकता है, कभी आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल आ सकता है, कभी आपको एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो आ सकता है। इस तरह के मोर देन वन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब हम लोग जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। बट ऑलवेज़ ऐसा नहीं होता है, मैंने लिखा है बट नॉट ऑलवेज़। किसी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में भी जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आपको नहीं दिखाई देता है, डिस्पाइट वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, वी विल यूज़। और उस फार्मूलाज में भी हम उस एग्जांपल्स में भी हम लोग जाएंगे जो कि एक्सेप्शन में आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखा, जैसे साइन और कॉस दोनों कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं ना, दो फंक्शंस एक साथ आए, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए हमारे पास इसके लिए ऑप्शन है कि ये बाय पार्ट से भी बन सकता है और सब्स्टिट्यूशन से भी बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन में इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है, ये क्वेश्चन बाय पार्ट से बनेगा। यहाँ मैंने लिखा है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। बहुत ज़्यादा एसेंशियलिटी या बहुत ज़्यादा नीड नहीं है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला का, आप डायरेक्ट इस फार्मूला पे जा सकते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट मैंने शो किया है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मैंने कंसिडर किया है u और v को। तो एक फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, डेरिवेशन है यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैंने डेरिवेशन आपको दिया है PDF में। अगर u को आपने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया और v को आपने सेकेंड फंक्शन कंसिडर किया, तो इसी फार्मूला को मैंने कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि फर्स्ट फंक्शन आपका u है और सेकंड फंक्शन आपका v है। तो फार्मूला क्या है, uv dx है। तो फर्स्ट फंक्शन पहले बाहर जाएगा, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होगा, फिर आपका फर्स्ट फंक्शन जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर आपका सेकंड फंक्शन फिर से इंटीग्रेट होगा, और होल एज अ होल जो कि डिफरेंशिएट हो रहा है और इंटीग्रेट हो रहा है, दोनों को एक साथ देखो कर्ली ब्रैकेट में डालने के बाद ये पूरे के पूरे जो आपके एक्सप्रेशन मिलेंगे, आपको जो यहाँ से टर्म मिलेगा, उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला बहुत लंबा आपको दिखाई दे रहा होगा, पर 6 से 7 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको सारे इजी लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट में जाते हैं, और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है x cos x dx, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लेकिन बिफोर गोइंग ऑन दिस क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, हम लोगों को एक मेथड को फॉलो करना होता है बाय पार्ट्स में। जैसे कि आपके यहाँ दो फंक्शन है x और cos, किसी को भी मन करेगा कि आप u मान लो, किसी को भी मन करेगा कि आप v मान लो, किसी को मन करेगा कि आप cos x को u मान लो, किसी को मन करेगा कि x को u मान लो। तो इसका एक प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर सीक्वेंस है, प्रॉपर पैटर्न है। इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं बाय पार्ट्स में। ये पैटर्न हमें क्या देता है, इजी सॉल्विंग इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये पैटर्न हमें ये बताता है कि अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे बड़ा इजीली सॉल्व होगा और आराम से आप इसको कर सकते हो, और आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी फंक्शन को चूज़ करने के लिए कि विच वन विल बी फर्स्ट एंड विच वन विल बी सेकेंड। ठीक है, आईलेट में थोड़ा इसको डिस्कस कर लूँ आपको। आईलेट इसका नाम है, आईलेट। आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें इन्वर्स आएगा वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेगा। अगर इन्वर्स आ रहा है, सिमिलरली लॉग, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए फॉर अलजेब्रिक, T
T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चूज़ कैसे करना है? अगर I और L का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर आपको इन्वर्स ऑफ लॉगरिथमिक दिया हुआ है तो आप इन्वर्स वाले को फर्स्ट चूज़ करोगे और लॉगरिथमिक वाले को सेकंड। अगर L और A का कॉम्बिनेशन है तो L वाला फर्स्ट हो जाएगा, A वाला सेकंड। अगर A और T का कॉम्बिनेशन है तो A वाला फर्स्ट हो जाएगा, T वाला सेकंड। अगर T और E का कॉम्बिनेशन है तो T वाला फर्स्ट होगा, E वाला सेकंड। मतलब जैसा ये पोजीशन होल्ड कर रहा है अकॉर्डिंगली वी विल चूज़ द फंक्शन। जो पहले आएगा वो पहला पोजीशन होल्ड करेगा और जो फिर बाद में आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट दिस सीक्वेंस वो सेकंड पोजीशन काउंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ x cos x, आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ लिखा है आपके समझने के लिए कि x जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के पहले आ रहा है, तो अलजेब्रा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के पहले आ रहा है, तो अलजेब्रा यानी x जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन कंसिडर होगा और जो ट्रिग्नोमेट्री का जो cos x है वो सेकेंड फंक्शन कंसिडर होगा। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन आपका बाहर चला गया, सेकेंड फंक्शन आपका इंटीग्रेट हो गया, फिर फर्स्ट फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो गया, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट हो गया और इसमें से जो टोटल मिलेगा वो फाइनल इंटीग्रेट होगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए मैं इसको हटा दे रही हूँ। cos x देखो x बाहर है, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस साइन बाहर है, dx dx 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, फिर से sin x को आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर से आपको मिलेगा माइनस cos x, इसलिए माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलता है? x sin x प्लस cos x प्लस c तो आपको कांस्टेंट होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें वो आएगा। एक चीज़ मैंने यहाँ लिखा x cos x dx, मैंने कितनी बार इंटीग्रेट किया, कितनी बार बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ किया? 1 टाइम। अब एक मैजिक दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने चूज़ किया, क्वेश्चन एकदम से सेम है, सिर्फ मैंने एक्स के पावर को रेज कर दिया, एक बढ़ा दिया, तो क्या होता है देखो। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है और cos x सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, फिर इस पूरे के पूरे टर्म में जो टर्म्स आएंगे उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन माइनस साइन, 2x का डिफरेंशिएशन हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और फिर cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x। तो आपको इस एक्सप्रेशन में ये पूरा जो है इस एक्सप्रेशन में आपको मिलता है माइनस 2x sin x dx, माइनस साइन तो बाहर में। तो फाइनली आपको मैंने इसको यहाँ पे I1 मान लिया, आप नहीं भी मान सकते हो कोई बात नहीं, ताकि आपको थोड़ा पार्ट वाइज मैंने इसको किया है, यहाँ पे आप नहीं भी कर सकते हो तो फिर बिना I1 बिना I2 माने भी आप बना सकते हो। तो आपको क्या मिला अभी तक? एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रल x साइन एक्स dx। अब आप देख रहे हो कि ये तो सॉल्व ही नहीं हुआ, ये वापस से एक बाई पार्ट्स टाइप का क्वेश्चन बन गया हमारा। अभी पावर क्या हो गया? कम हो गया, जैसा x cos x dx वाला था ना वैसे ही x साइन x हो गया। तो दोबारा अगेन वी यूज़ बाई पार्ट्स फार्मूला, अगेन वी यूज़ बाई पार्ट्स फार्मूला। ठीक है, इसको मैंने यहाँ I2 बना दिया, फिर देखो x साइन एक्स dx यहाँ होना चाहिए dx, फिर उसको फिर से बाई पार्ट्स यूज़ किया। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा, फिर यहाँ से जो मिलेगा फिर से इंटीग्रेट होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 हो गया, फिर यहाँ से माइनस कॉस एक्स मिला, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस साइन कॉस एक्स और प्लस फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, और ये सब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फाइनली आपको जब ये आपका हो गया इक्वेशन 2 और पहले आपको यहाँ से मिला था इक्वेशन 1। ठीक है, अब I1 और I2 को हम लोग जोड़ देते हैं फाइनल आंसर के लिए। ऐसा मैंने यहाँ पे I1 I2 करके क्या आप सिंपली भी कर सकते हो। तो I1 आपको क्या मिला था? एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 I2 आपको क्या मिला? -2 ब्रैकेट के बाहर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। फाइनली हमने यहाँ पे लास्ट में सी लिखा। बहुत सारे बुक में आप देखोगे कि जब I1 को इंटीग्रेट किया तो C1 लिखता है, I1 को जब इंटीग्रेट करता है तो कांस्टेंट को C1 लिखता है, और I2 को जब इंटीग्रेट करता है तो कांस्टेंट को C2 लिखता है, और लास्ट में क्या कर देता है? C = C1 + C2। ऐसे भी बहुत सारे बुक्स में है, कोई खास परेशानी की बात नहीं है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला? एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 2x cos x माइनस
2 sin x प्लस सी। सी यहाँ पर c1 प्लस c2 भी हो सकता है या डायरेक्टली आपको यहाँ पे c भी हो सकता है, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे बुक में आप देखोगे कि i1 का इंटीग्रेशन में c1 कांस्टेंट चूज़ करता है और i2 के इंटीग्रेशन में c2 कांस्टेंट चूज़ करता है। इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है। आप इसमें क्या नोटिस करते हो, जैसे जैसे x का पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका साइक्लिक ऑर्डर ऑफ यूजिंग बाई पार्ट्स फार्मूला भी बढ़ रहा है। अगर x का पावर 1 था तो एक ही बार में आंसर आ गया था, x का पावर यहाँ 2 है तो 2 बार करना पड़ा हमें। डेफिनेटली x का पावर 3 होगा तो 3 टाइम्स बाई पार्ट्स का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्वेश्चन में आता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एक्स स्क्वायर वाला। इन्वर्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं बट एक्स स्क्वायर वाले इसलिए आ सकते हैं 2 बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग फार्मूला, ठीक है। कुछ हो नहीं रहा है इसमें सिर्फ आपका जो आंसर है वो लेंदी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, आपको मैं अभी फ़िलहाल के लिए 4 क्वेश्चन का क्लास वर्क देती हूँ। इसको आप सॉल्व करके आज के आज ही मुझे PDF आप सेंड करोगे। आज 12 तारीख है, आज के आज ही आप मुझे PDF सेंड करोगे, ठीक है। तो x sin x dx, जैसा हमने x cos x वाला किया, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर कर दूंगी तो आपकी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर मान लो, आप चाहो तो x क्यूब साइन x भी मान लो। आप देख लेना 3 टाइम यू विल हैव टू यूज़ द बाई पार्ट्स फार्मूला। सेकेंड क्वेश्चन इज x tan x dx। थर्ड क्वेश्चन इज x log x dx। फोर्थ क्वेश्चन इज x e x dx। सब में बता देते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, लॉगरिथम पहले आ रहा है तो इस केस में ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो इस केस में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये चारों के चारों आज के लिए क्लास वर्क है। सेंड इट्स PDF बाय इट्स ओन टुडे इटसेल्फ ना, आज के आज ही भेजना। आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहे हो। ये आपके तरफ से एक बहुत गलत चीज़ हो रही है जिसको आप करेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।